हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके जन्म से लेके अभी तक के कार्यकाल के बारे में, कहाँ की वो हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, पूरी जीवनी, पूरा जीवन परिचय आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो जो भी आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चालू करते हैं आज द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। आपको पता होगी हाल ही में एनडीए सरकार ने, या फिर ये कहें कि एनडीए के साथ साथ बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने इनको राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया है। ठीक है, उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति पद के लिए। तो चलिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, देखते हैं सारी जानकारी। तो इनका नाम है क्या? द्रौपदी मुर्मू। जैसा कि आपको पता है, इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 में। अभी हाल ही में इनकी उम्र कितनी है? 64 वर्ष। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958। ये पूरी डेट आपको याद रखना है। पूरा पूछ सकता है, 4-5 डेट देगा और आपको पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, बात करते हैं इनकी जाति की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जाति है कौन सी? मुर्मू जाति है। एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति है। कौन सी? एक अनुसूचित जनजाति की है ये। ठीक है, संताल के एक कबीले को दर्शाता है। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संताल की है, जो कि संताल के कबीलों का दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संताल की अनुसूचित जनजाति के अंदर ये आती हैं। फिर बात करते हैं, धर्म हिंदू हैं। शिक्षा बीए करी हुई है इन्होंने। कहाँ से? रामा देवी महिला कॉलेज से। पेशा क्या है इनका? शिक्षिका। दूसरा राजनेता। पहले ये टीचर रह चुकी हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये शिक्षक के साथ साथ काम करना चालू किए, तो फिर इन्होंने राजनीति पे धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ती गई। गाँव की बात कर लें, इनका गाँव कौन सा है? तो वैदापोसी इनका गांव है। जो जिला है वो मयूरगंज है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, और राज्य उड़ीसा है। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस गांव के, किस जिले में, या फिर कौन से राज्य की हैं। ठीक है, तो वैदापोसी इनका गांव है, मयूरगंज जिला है, और उड़ीसा इनका राज्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था बिरंची नारायण टुडू। क्या नाम था? बिरंची नारायण टुडू इनके पिताजी का नाम था। और इनके पति का नाम, जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनका नाम क्या था? श्याम चरण मुर्मू। क्या नाम था? श्याम चरण मुर्मू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों की। तो इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, जिसमें 2 बेटों का जल्द ही देहांत हो गया था। एक बेटी अभी है, जिसका नाम है इतिश्री मुर्मू। बेटों के नाम की बात करें तो एक का नाम लक्ष्मण मुर्मू था, दूसरे का पता नहीं है। ठीक है, तो एक का नाम लक्ष्मण मुर्मू और एक बेटी का नाम इतिश्री मुर्मू था। बात कर लेते हैं राजनीतिक पार्टी की। तो राजनीतिक पार्टी कौन सी? आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुकात है। भारतीय जनता पार्टी की ये सदस्य हैं। ठीक है, फिर बात कर देते हैं उम्मीदवार। तो हाल ही में किस चीज़ की उम्मीदवार हैं? तो हाल ही में ये उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए सरकार द्वारा। ठीक है, बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू का सफ़र, जो अभी तक का इनका सफ़र रह चुका है। कैसे कैसे जन्म से लेकर अभी तक इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया। तो बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू का जन्म संताली आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को वैदापोसी गांव में उड़ीसा के मयूरगंज जिले में हुआ। सारी जानकारी मैंने आपको उस टेबल में बता चुकी है, लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू का जन्म संताली आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 वैदापोसी गांव में उड़ीसा के मयूरगंज जिले में हुआ था। इन्होंने रमा देवी कॉलेज से बीए किया। अभी मैंने बताया इनकी शिक्षा, तो रमा देवी कॉलेज से इन्होंने बीए किया और अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क, फिर शिक्षिका, इसके बाद राजनीति में कदम रखा। ठीक है, सबसे पहले एक क्लर्क थी, फिर शिक्षिका बनी, फिर इसके बाद इन्होंने राजनीति पे अपने कदम रखे। ठीक है, एक के बाद एक कई सरकारी और राजनीतिक पद संभाले और 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो होता है, क्या कहते हैं, झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी, जिन्होंने झारखंड के स्थापना दिवस के बाद, जो झारखंड के गठन के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल संभाला। ठीक है, मतलब ये जहाँ पे पदस्थ थी झारखंड में राज्यपाल के तौर पे, इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। ठीक है, और 20 जून 2022 को 20
बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में इनका नाम सामने आया। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत। 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल रहीं। ठीक है, और पहली महिला राज्यपाल रहीं। ठीक है, ये भी याद रखिए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, और 20 जून 2022 को बीजेपी ने इनको क्या किया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू का संघर्ष क्या था। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के रायरंगपुर में हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने अपने निजी जीवन में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया, क्योंकि वर्ष 2009 में 25 साल की उम्र में उनका एक बेटे की असम में मौत हो गई। ठीक है, 2 बेटे थे, मैंने आपको बताया था, दोनों बेटों की इनकी मौत हो चुकी है। तो एक बेटे की असम में मौत हो गई, जिससे उन्हें एक गहरा सदमा लगा और वह डिप्रेशन में चले गईं। उसके साथ साथ उन्होंने अध्यात्म का रास्ता भी चुना, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्था से ये जुड़ गईं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। फिर 4 साल बाद 2013 में सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इन 4 साल में द्रौपदी मुर्मू ने अपने दोनों बेटे खो दिए थे। ठीक है, दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ समय बाद उनकी माँ और भाई की भी मृत्यु हो गई। मात्र 1 महीने के अंदर उनके दूसरे बेटे, भाई और उनकी माँ सबकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक ही महीने के अंदर खो दिया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने इस संघर्ष को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। ठीक है, 2014 में उनके पति का देहांत हो गया। 2014 के बाद फिर वो 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, 2015 में वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी, जो कि 9वें नंबर की थी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा के बारे में। तो बस 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन को पूरा किया। शुरुआती कैरियर में उनकी पहली नौकरी उड़ीसा के एक सिंचाई विभाग में लगी, क्लर्क के तौर पे, यहाँ कलर लिखा है, क्लर्क के तौर पर उन्होंने सिंचाई विभाग में उड़ीसा में काम किया। फिर बात करते हैं, फिर इसके बाद उन्होंने अपने कैरियर का फैसला लेते हुए जिले के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की। पहले उन्होंने सिंचाई विभाग में क्लर्क का काम किया, फिर उसके बाद एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने टीचिंग की या फिर पढ़ाया। फिर बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफ़र कैसा था। तो द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफ़र क्या था, इसके बाद 1997 में उन्होंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया। वह मयूरगंज के रंग रायपुर, याद रखिएगा ये नाम, रंग रायपुर से वार्ड पार्षद के चुनाव में पकड़ी थी। ठीक है, वार्ड पार्षद का चुनाव था, वहाँ पे जीती और वह चुनाव जीत गई। इस तरह वह राजनीति में एक पार्षद के रूप से शुरुआत की। मतलब कहना चाहिए कि जो राजनीतिक स्तर था उनका बिल्कुल निम्न लेवल से, मतलब पार्षद से फिर विधायक बनी, फिर मंत्री बनी, फिर राज्यपाल बनी और अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। वहीं गया 2 बार उड़ीसा में विधायक पद में रहीं। वहीं उड़ीसा सरकार में बतौर राज्य मंत्री के रूप में 2002 से 2004 तक काम भी किया। ठीक है, फिर विधायक भी बनी, राज्य मंत्री के रूप में 2002 से 2004 तक उन्होंने काम किया। फिर 2015 में झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में पहली महिला राज्यपाल बनी, 9वें नंबर की, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर अभी हाल ही में 20 जून में उन्हें 15वें राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नाम सामने आया। ठीक है, 15वां राष्ट्रपति अगर ये जीतती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 15वीं राष्ट्रपति, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। ठीक है, पहली अनुसूचित महिला। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। और 14वें नंबर के कौन थे, हमारे रामनाथ कोविंद जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक सारणी में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 से 1983 के बीच इन्होंने सिंचाई एवं बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के पद में काम किया। 1994 से 1997 में रिसर्च सेंटर रायगंजपुर उड़ीसा एक अरविंदो श्री अरोबिंदो इंतेग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर राजगांगपुर उड़ीसा में इन्हें शिक्षक का पद संभाला। 2000 से 2004 के बीच में राज्य मंत्री रहीं उड़ीसा की। वाणिज्य, ट्रांसपोर्ट, पशुपालन, मत्स्य पालन इनके पास विभाग थे। ये पूछा जाता है डीप में, अगर आपसे पूछेगा तो ये राज्य मंत्री थी, किस किस विभाग की थी, तो ये आप याद रखिए, वाणिज्य एवं ट्रांसपोर्ट, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। फिर बात करते हैं 2002 से 2009 के बीच राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बीजेपी एसटी मोर्चा की रहीं। 2006 से 2009 प्रदेश अध्यक्ष रही हैं बीजेपी। ठीक है, एसटी मोर्चा, एसटी मतलब अनुसूचित जाति,
फिर 2007 में नीलकंठ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी उपलब्धि है कि 2007 में इनको नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ विधायक उड़ीसा विधानसभा का है। ठीक है, उड़ीसा विधायक के तौर पे इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2013 से 2015 के बीच राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य रही हैं। फिर 2015 से 2021 के बीच राज्यपाल झारखंड की रह चुकी हैं। ठीक है, झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और हाल ही में 2022 में इनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एनडीए की सरकार या फिर बीजेपी की सरकार की तरफ से बनाया गया था। ये था पूरा जीवन परिचय द्रौपदी मुर्मू जी का। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं आप वो भी बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारीओपीडिया।